जाएंगे, उनको भी बोल रही हूँ। आचार्य जी एक मिनट, मैं एक बार, हरिशंकर जी आप ये पूरी डिबेट सुन रहे हैं, एक मिनट भाई, मैं किसी के भी बाप दादा पे नहीं जाती, और आप सब, हम सबके बाप दादा एक ही थे भाई, इस बात को समझ लीजिए, तो किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्यों नहीं समझते इसे। एक मिनट हरिशंकर जी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से, हरिशंकर जी का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ आपकी बात। एक चीज तो मैं ये बता देना जरूरी समझ रहा हूँ, ये सारी चीजें हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, अगर हम उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं तो अजीब बात यूं होती है कि ये याद रहना चाहिए कि पुष्यमित्रा ने के बाद से बुद्धों के जितने विहार तोड़े गए हैं, हर बार होता है। हर बार अगर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं तो आप कहते हैं मंदिर के नीचे बौद्ध ढूंढेंगे। एक सेकंड, मंडल मिश्र के साथ भाई आप हरिशंकर जी को ले लीजिए, नहीं मैं स्टूडियो में नहीं आ रही, हरिशंकर जी को लीजिए। हरिशंकर जी ठीक है, ये तो सभी मानते हैं। एक मिनट हरिशंकर जी, तो फिर जुनैद हैरिस साहब का कहना है अगर हिंदुओं को ये अधिकार मिले तो फिर बौद्ध भी खड़े हो जाए और वो भी कहें मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थल थे। ठीक है हरिशंकर जी जवाब दे दीजिए, सिर्फ हरिशंकर जी को लीजिए, बताइए हरिशंकर जी बताइए। ये ऐसा है हाँ कि बौद्ध आएंगे, सिख आएंगे, जैन आएंगे, ठीक है, ये कौन आएगा, ये जब आएंगे तो हम जानेंगे, वो जानेंगे। हाँ, अभी तक किसी बौद्ध ने, किसी जैन ने, किसी सिख ने मुकदमा नहीं किया। जिन मस्जिदों के अच्छा आप उन्हें बोलने दीजिए, अब उन्हें बोलने दीजिए, नहीं 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 मैं सबको रोकूंगा। साफ हमारे पास सबूत है, और इस बात का सबूत है कि मंदिर तोड़ कर चाहिए, केवल उनकी बात है, नंबर एक बात। दूसरी बात अभी कह रहे थे कि क्या हिंदू इतने बुज़दिल थे। भैया जो 1030 से महमूद गजनी के आक्रमण से यहाँ पर सोमनाथ का मंदिर लूटा गया, कितने लोगों का मारा गया, काटा गया हिंदुओं को, गुरु तेग बहादुर के बच्चे का वध हुआ, आरएसएस का सिर काटा गया, दीवार में चुनवाया गया, जजिया कर लगाया गया। इस 700 साल के कालखंड में मुसलमानों ने मानवता के साथ नंगा नाच किया है, और जो मानवता की है कि मानवता किया जाए, तो उसमें मंदिरों को भी कब्जा कर लिया। ऐसे काल में कि जो उस समय कौन सिर उठा सकता था, शिवाजी लड़े, शिवाजी को मारने की कोशिश की गई, सब आप लोगों को मालूम है, मैं इतिहास को नहीं दोहरा रहा हूँ। और इतना रक्त रंजित, इतना अमानवी, इतना ऐसा चरित्र है कि विश्व में जितना मुसलमानों ने अन्याय किया है इस देश में, उतना किसी ने किया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, आज ही बांग्लादेश में हो रहा है, और ये मुस्लिम इस्लामिक टेंडेंसी है, वो हिंदू देख नहीं सकते हैं, और कोई मुस्लिम शासन बता दें, एक मिनट जाइए, जजिया ने लगाया। ठीक है, मुझे लगता है हरिशंकर जी, ये हमने इस पर जब ज्ञानवापी का मसला आया तब कितनी बार इस पर चर्चाएं की हैं चंद्र प्रकाश जी, अजय जी, हमने इतनी बार चर्चाएं की हैं। अब ये बार बार एक सवाल उठता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबरें आई कि यूपी में कांग्रेस बाकायदा एक प्रचार प्रसार कर रही है, और इसको आप बताइए सही है या गलत, कि वो लोगों के बीच जाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में एक मुहिम चला रही है कि ये एक्ट बनी रहे। अब इसका सीधा मतलब ये है, हिंदू पक्ष इसे इस तरह से ले रहा है कि ये हिंदुओं के साथ नाइंसाफी है जो कांग्रेस पार्टी चाहती है बनी रहे। इस पर जरा जवाब दीजिए पहले। देखिए, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात नहीं हो रही, ठीक है, ये भाजपा की आईटी सेल इसको इस तरह से प्रचारित कर रहा है, आप समझिए। अच्छा, भाजपा का आईटी सेल इसको इस तरह से प्रचारित, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सभी लोग यहाँ सम्मानित हैं, सारे लोग हैं यहाँ, सब पूछिए कि इस देश में, भारत इतना बड़ा देश है, 32 लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर की भूमि है, जरा पूछिए इनसे कि कितने मंदिर हैं इस हिंदुस्तान, कितने मंदिर हैं आचार्य जी, आप तो बड़े नहीं तो बता अनगिनत होंगे, अनगिनत मंदिर होंगे। नहीं आपको नॉलेज है, मंदिर आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको इसको देखकर समझ में नहीं आ रहा है, आपको इसको देख के समझ में, मैं कहूंगा आप बताइए, एक बार दिखाना इसको, कितने मंदिर दिखाना, ये सामने सुनो ना। अरे मैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं हो रही थी, जिस आचार्य जी कितने मंदिर होंगे इस देश, जिस ज्ञान घर मंदिर है हमारा, हर घर में मंदिर है भाई साहब, हर घर के अंदर हम शालिग्राम, झूठ बोलो, घर में शिवलिंग, एजेंडा चलाइए, मंदिर मानते हैं, गलत तो नहीं कह रहा, वो कह रहे हर घर में मंदिर है, उन्हें मुद्दा ही नहीं है, गलत है क्या? ये गलत है क्या? हर घर में मंदिर है, कैसे गलत क्या? ठीक है, एक मिनट, हर घर में, चंद्र प्रकाश जी एक मिनट, चंद्र प्रकाश जी अजय जी को लीजिए, जिप पे लीजिए, घर मंदिर है, नहीं एक मिनट, हर घर में मंदिर है, तो फिर यहाँ बनाने की क्या जरूरत? अरे वो हमारा जन्म स्थान है भाई, चंद्र प्रकाश जी और अजय जी लीजिए, आपका जन्म स्थान कहाँ है? मुझे जरा बताइए, आपने कहा कहाँ है, वो कह रहे हर घर में, एक मिनट सुनिए, हर घर में, ये गलत कैसे है अजय जी, ये गलत कैसे है? सिवाय इसके
नहीं उनसे मत करिए ना, जवाब दीजिए। हर कण मंदिर है हमारे लिए, इस धरती का हर कण मंदिर है, इस धरती की एक एक हमारे लिए मंदिर है। क्रोनोलॉजी इस देश में शिक्षा फैलाइए, इस देश को सोशल फैब्रिक को समस्या कांग्रेस की लाई हुई समस्या, माहौल खराब करिए। कांग्रेस का वक्फ एक्ट है, 2014 से भारत आजाद हुआ है, कांग्रेस की ये समस्याएं हैं। कांग्रेस ने ही बंद किया था भारत में गजवाए हिंद की जिम्मेदारी कांग्रेस में थी। कांग्रेस कर रही थी गजवाए हिंद, हिंदुओं को वोट जाने से रोका जा रहा है। मुझे ये लगता है आप बार बार ये कहते रहते हैं कि संविधान से चलेगा, हम भी वही बात कह रहे हैं। अगर अब एक मामला, क्योंकि ये इतने अनगिनत है, आज जब हम इस शो को प्लान कर रहे थे तो जैसा आपके पीछे है काशी विश्वनाथ की तस्वीर अजय जी के पीछे नजर आ रही है, कुतुब मीनार को लेकर एक विवाद शुरू हो गया, अजमेर में विवाद शुरू हो गया, ताजमहल को लेकर। क्या कुतुब मीनार हम ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, हम जाके यही तो कह रही हूँ। वहाँ ये घंटे, ये आप ये कह रहे हैं, ये त्रिशूल क्या है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुमताज क्या बहस हो रही है इस बात मुमताज जी का कहना ऐसा नहीं है। अपनी बहस कर रहा है, हिंदू बहस कर रहा है, इसलिए ये गर्मी है। हिंदू बहस कर रहा है, हिंदू कोर्ट जा रहा है, इसलिए ये गर्मी है। ये गर्मी इसीलिए है क्योंकि हिंदू जो है कानूनी तरीके से जा रहा है। हिंदू अगर आक्रांता होता तो ये हिम्मत नहीं होती आज बताने की कि हिंदू बुज़दिल है या नहीं है। हिंदू बुज़दिल नहीं है। क्या ये फैक्ट है? इसी औरंगजेब को उसकी कुत्ते की औकात दिखाई थी, आगे भी हम दिखाएंगे। अच्छा, भाषा हिंदू लड़ेगा, हिंदू अपने रुद्र जी, सुनिए चंद्र प्रकाश जी, ठीक है, मेरा मतलब ये है, अभी कोर्ट ने क्या कहा है, एक मिनट चंद्र प्रकाश जी, कोर्ट ने अभी क्या कहा है, से लड़ेगा, ठीक है, कोर्ट ने कहा है, अब क्या जो खड़ा है वो आज यहाँ पर। अरे चंद्र प्रकाश जी एक सेकंड, आज आप इतने उग्र वर्जन आपका कहां से आ रहा है? एक सेकंड होल्ड करिए, मैं एक बार रुद्र जी से पूछ रही हूँ, कोर्ट में अब आप उम्मीद क्या कर रहे हैं ये बताइए। कोर्ट में एक सेकंड, अच्छा कोर्ट से उम्मीद क्या कर रहे हैं, आपको बोलना पड़ेगा। देखिए कोर्ट एक मिनट हमने मुगलों को भगाया है, आपने अपनी बेटियां दी हैं और हमने भगाया है। आप हमने शेर शाह सूरी को सपोर्ट करके मुगलों को भगाया तो, और आपने बेटियां दी थी। आप याद करें, अपना इतिहास याद करें। अच्छा चंद्र प्रकाश जी और कोर्ट से आपने पूछा क्या उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में हर रोज लगभग 1000 पिटीशन फाइल होती हैं। उनमें से नोटिस किस में होता है? 1000 में से 950 पिटीशन डिसमिस हो जाती है, 50 पिटीशन में केवल नोटिस होता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नोटिस भी हुआ है, काउंटर भी मांगा गया है, जितनी इंप्लीमेंट की एप्लीकेशन है सबको अलाउ किया गया। दैट मीन्स कि कोर्ट का रुख यहाँ से समझ में आता है कि कोर्ट इस मामले को बहुत ही संजीदगी से सुन रहा है और इस मामले में बहुत अच्छा फैसला आएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। दूसरी बात, एक जो ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि ये दंगे फंसाने का और ये काम कौन करता है, मैं इनको एक याद दिलाना चाहूंगा। दिल्ली में 123 जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उसको ₹1 पर एकड़ पर एनम के हिसाब से कांग्रेस की गवर्नमेंट दे, वो भी मेरी पिटीशन है, कल भी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है, उसमें भी नोटिस हो जाए, उसमें भी सर्वे चल रहा है। 79 प्रॉपर्टी का सर्वे हो चुका है और कुछ सर्वे आ रहे हैं, कल मेरे ख्याल से कल यूनियन ऑफ इंडिया सर्वे फाइल करेगी। तो ये कौन बांटने की राजनीति कर रहा है, कौन इस तरीके की जमीनें बांट रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पे या फिर मस्जिदों के नाम पे, या कौन संरक्षण नहीं, और ये दोनों जुड़े हुए हैं क्या? ये दोनों जुड़े हुए भी हैं, ये दोनों क्या? हाँ नहीं, एक चीज देखिए, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं क्योंकि एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर एक पूरा वो मुहिम चल रही है कि भाई वक्फ बोर्ड जहां हाथ रख दे वो जमीन हमारी हो गई, वहीं दूसरी तरफ अब ये तो आप बार बार कहते हैं कि ये पता नहीं, ऐसे ही इतनी बड़ी जमीन का मालिक बन गया।